हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें और बुद्ध बने। ठीक ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे बौद्ध धर्म की, और बौद्ध धर्म में हमने बहुत सारी चीज़ें बात करी। एक तो विशेष रूप से कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या क्या चर्चा करेंगे? अब तक हमने भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं का हमने अध्ययन किया है, और उन घटनाओं का अलग अलग नाम है, ठीक है। तो क्या क्या नाम मिलता है, किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग अभी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो विशेष रूप में उन चीज़ों का ध्यान रखना। जैसे हम बात करेंगे जन्म की घटना, उस जन्म की घटना के लिए कुछ प्रतीक चिन्ह भी बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे गृह त्याग की घटना, तो गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। उसके लिए भी प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। फिर हम उसके बाद में बात करेंगे ज्ञान की प्राप्ति। किसकी? ज्ञान की प्राप्ति। तो उसके लिए भी जो है घटना को, ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या नाम दिया गया था? संबोधि कहा गया। उसके लिए प्रतीक चिन्ह क्या है, उसकी बात करेंगे हम लोग। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया जीवन का सारनाथ ऋषिपत्तनम में, और इस घटना को क्या नाम दिया गया, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। प्रतीक चिन्ह थोड़े से अलग से पढ़ेंगे, अलग टेबल के माध्यम से, क्योंकि सभी घटनाओं के प्रतीक चिन्ह नहीं है। फिर हम बात करेंगे निर्वाण की या मृत्यु की, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। इसके लिए क्या प्रतीक चिन्ह है, तो मैं अभी बता देता हूँ। खैर, जो जो महत्वपूर्ण हैं वो सारे मैं आपको चर्चा करूँगा, ठीक है। तो इनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे हम 4 घटनाएं प्रमुख, ठीक है। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, ज्ञान की प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया, साथ ही साथ प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, और उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। फिर यदि हम प्रतीक चिन्हों की बात करते हैं, तो जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है वो कमल है, सांड है। फिर यदि हम बात करें गृह त्याग की घटना का, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका घोड़ा है। फिर यदि हम बात करते हैं संबोधि की, तो उसका प्रतीक चिन्ह पीपल है, संबोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष जिसे कहा गया। फिर यदि हम बात करेंगे निर्वाण की, तो निर्वाण के लिए पद चिन्ह, ठीक है। और मृत्यु की जो बात है, तो मृत्यु के लिए स्तूप का चिन्ह। तो थोड़े से अलग अलग इन चिन्हों के भी बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ घटनाएं मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। भगवान बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं, के जीवन की प्रमुख घटनाएं वे उनके नाम। ठीक है, पूरी एक टेबल बना रहा हूं मैं, और इस टेबल में आपको नाम लिख रहा हूं उनके। नंबर 1, गृह त्याग। और गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। नंबर 2 घटना की बात करेंगे, और उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया, संबोधि, ठीक है। नंबर 3 पे हम लोग चर्चा करेंगे, और प्रथम उपदेश
और प्रथम उपदेश की जो घटना है इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। धर्म चक्र परिवर्तन क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। नेक्स्ट, मृत्यु की बात करेंगे और मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण। तो ये 4 घटनाएं आप लोगों के लिए विशेष हैं, इनका याद रखिएगा। चारों घटनाएं कौन कौन सी? गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है, ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि कहलाती है, प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है और मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। चलिए, ये विशेष रूप से आपसे सम्मिलित करने वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति संबोधि, प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन, मृत्यु महापरिनिर्वाण, ठीक है। आगे बात करेंगे। एक तरफ मैं बात लिख रहा हूं घटना और दूसरी तरफ मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह। हम बात करेंगे सबसे पहली घटना गर्भाधान, और गर्भाधान को हाथी के माध्यम से दर्शाया गया है। गर्भाधान को किसके माध्यम से? हाथी के माध्यम से। याद रखिएगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए बन जाती है। एक तरफ घटना दे दी जाएगी, दूसरी तरफ आपसे प्रतीक चिन्ह पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। तो गर्भाधान का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी, ठीक है। वैसे ही बात हम करें जन्म की, किसकी बात करें? जन्म की। तो देखिएगा, जन्म का जो है प्रतीक चिन्ह, एक तो जैसे जन्म हुआ तो कमल खिला, क्या खिला? कमल खिला। और दूसरा वृषभ, बेल या सांड, है ना, सांड का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। तो एक तो कमल याद रखिएगा, कमल व सांड, है ना। यहां पर मैं लिख दूं बेल। नेक्स्ट, नंबर 3, गृह त्याग की घटना। क्या है? गृह त्याग की घटना। और गृह त्याग की घटना को किससे दर्शाया गया है? अश्व से दर्शाया गया। किससे? अश्व। अश्व मतलब क्या? घोड़ा। अश्व या घोड़ा। ठीक है। फिर उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति की घटना को किससे? बोधि वृक्ष। किससे? बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष का मतलब क्या है? पीपल। बोधि वृक्ष का मतलब क्या है? पीपल से दर्शाया गया है, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। नंबर 5, प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश, तो इसको किसके माध्यम से? धर्म चक्र के माध्यम से। किसके माध्यम से? धर्म चक्र के माध्यम से। फिर उसके बाद की यदि हम बात करते हैं निर्वाण, नंबर 6, निर्वाण। और निर्वाण की घटना को जो है पद चिन्ह से दर्शाया गया है। किससे? पद चिन्ह। और लास्ट
इनके जीवन की घटना जिसे हम क्या बोलेंगे, मृत्यु, क्या बोलेंगे, मृत्यु। और मृत्यु की घटना को किससे, स्तूप के माध्यम से, किसके माध्यम से, स्तूप के माध्यम से। देखिएगा 7 घटनाएं लिखी मैंने इनके जीवन की और इनका प्रत्येक का अलग अलग प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। गर्भाधान हाथी का प्रतीक चिन्ह है, गर्भाधान का क्या है प्रतीक चिन्ह, हाथी। जन्म का कमल व सांड, कमल व सांड मतलब बोले तो क्या, बेल। गृह त्याग अश्व या घोड़ा, एक ही बात है, ठीक है। जान बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष का मतलब किसको कहा गया था, बोधि वृक्ष, पीपल को, किसको कहा गया था, पीपल का वृक्ष जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोधि वृक्ष कहलाता है। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र के माध्यम से दर्शाया गया, बिल्कुल ऐसे एक चक्र जो है घूमता हुआ दिखाया गया। आपने यदि अशोक का सारनाथ स्तंभ देखा है, सारनाथ स्तंभ यदि देखा है तो सारनाथ स्तंभ के ऊपर आपने देखा होगा कि एक चक्र है, क्या है, चक्र है। और उस चक्र में मूलतः तो 32 तीलियां थी। आगे जब मौर्यकालीन कला संस्कृति की जब हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना, तब बात करेंगे। लेकिन सारनाथ चक्र में जो है, जो चक्र है सारनाथ स्तूप में, स्तंभ में, माफ कीजिएगा, सारनाथ स्तंभ में जो चक्र है वो किसका प्रतीक है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो भगवान बुद्ध के धर्म चक्र परिवर्तन का, तो किसके माध्यम से, चक्र के माध्यम से दर्शाया गया। निर्वाण की यदि हम बात करते हैं, निर्वाण, ठीक है ना, तो निर्वाण का मतलब क्या, मोक्ष, निर्वाण का मतलब क्या है, मोक्ष। अगली बात समझे, निर्वाण को पद चिन्ह के माध्यम से, किसके माध्यम से, पद चिन्ह के माध्यम से। और मृत्यु के बाद में आपको पता है तो उनके जो मूल अस्थि अवशेष थे, इन अस्थि अवशेषों के ऊपर 8 स्थानों पर बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। किसका निर्माण करवाया गया था, बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। बौद्ध स्तूप होता क्या, देखो इस प्रकार की अंडाकार आकृति होती है, ठीक है, ये इस प्रकार से याद रखिएगा, ठीक है, ये इस प्रकार से ये जो आपका क्या है, स्तूप है, क्या है, स्तूप है, ठीक है। आगे बात समझ में, ये वाला जो भाग होता है यहाँ पर अस्थि अवशेष रखे जाते हैं। यहाँ पर ये पूरा का पूरा भाग प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। ये वाला जो भाग है पूरा का पूरा, यहाँ पर पूजन सामग्री रखी जाती है। क्या रखी जाती है, पूजन सामग्री रखी जाती है। और इसके ऊपर यह वाला जो भाग है, ठीक है, कौन सा भाग, ये वाला भाग, इस भाग के ऊपर यहाँ पर 3 छत्र होते हैं। कितने छत्र होते हैं, 3 छत्र होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये इस प्रकार से 3 क्या होते हैं बेटा, छत्र होते हैं, याद रखना। बुद्ध धर्म और संघ, बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न माने जाते हैं, बुद्ध धर्म और संघ बौद्ध धर्म के क्या माने जाते हैं, त्रिरत्न। इन त्रिरत्नों का ये सूचक है, ये ऊपर के 3 जो छत्र है वो, ठीक है। ये वाला भाग क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा, हर्मिका कहलाता है। क्या कहलाता है, हर्मिका कहलाता है। सबसे पवित्र स्थल होता है ये, सबसे पवित्र स्थान, सबसे पवित्र होता है ये, है ना। सबसे पवित्र भाग कौन सा होता है, हर्मिका। इसमें पूजन सामग्री रखी जाती है। क्या रखी जाती है, पूजन सामग्री रखी जाती है। ये विशेष रूप से याद रखिएगा। ये वाला भाग जो है, ये आपका पूरा भाग क्या कहलाता है बेटा, याद रखिएगा कि इसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ का मतलब समझते हो आप लोग, प्रदक्षिणा पथ का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम फेरी लगाते हैं, हम जहाँ पर क्या लगाते हैं, फेरी लगाते हैं, वो क्या होता है, प्रदक्षिणा पथ होता है। इसी के सामने ये जो इसका मुख्य मेदी है, चबूतरा है, यहाँ पर, इस पर, यहाँ पर एक क्या बना हुआ होता है, तोरण द्वार बना हुआ होता है। क्या बना हुआ होता है, तोरण द्वार बना हुआ होता है। किस प्रकार का तोरण द्वार होता है, ये आगे का जो मुख्य जो गेट है, ये इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर तोरण द्वार होता है, जहाँ पर भगवान बुद्ध से संबंधित, भगवान बुद्ध से संबंधित, ध्यान दीजिएगा, भगवान बुद्ध से संबंधित घटनाओं का इसके ऊपर क्या किया जाता है, अंकन किया जाता है। क्या किया जाता है,
अंकन किया जाता है। और यही भाग जो सबसे अलंकृत जो भाग होता है स्तूप का, वो क्या होता है? तोरण द्वार होता है। क्या होता है? तोरण द्वार होता है। जब हम बात करेंगे मौर्यकालीन कला संस्कृति जब पढ़ाऊंगा तो विद फोटोज आपको फोटो दिखाने वाला हूँ। अभी केवल इतना ही समझ लीजिए। ठीक है, ये आपका कौन सा भाग है? प्रदक्षिणा पथ। ये आपका मेधी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? मेधी या चबूतरा। और ये वाली चीज क्या है? तोरण द्वार कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? तोरण द्वार। अब देखो आरएस में क्या प्रश्न पूछा गया। आरएस में एक प्रश्न पूछा गया था कि किसी भी स्तूप का सबसे पवित्रतम भाग क्या होता है? तो बेटा हर्मिका होता है। क्या होता है? हर्मिका होता है। ठीक है, ये वाला जो भाग है ये क्या होते हैं? आपके छत्र होते हैं यहाँ पर, और ऊपर यहाँ पर जो है 3 ये जो है कलश होते हैं। क्या होते हैं? कलश। याद रखिएगा 3 कलश हैं। कलश हमेशा 3 ही होते हैं। किसका प्रतीक है? बुद्ध, धम्म और संघ का प्रतीक है। किसका है? बुद्ध, धम्म, संघ, जो कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के क्या माने जाते हैं? त्रिरत्न माने जाते हैं। ये आपका क्या है? स्तूप की संरचना है। स्तूप संरचना, ठीक है ना। अब देखो इसमें भगवान बुद्ध के क्या रखे जाते हैं? अस्थि अवशेष रखे जाते हैं। भगवान बुद्ध के क्या रखे जाते हैं? अस्थि अवशेष रखे जाते हैं। और फिर वहां पर क्या होता है? उसके ऊपर इस प्रकार से अंडाकार जो है, क्या चीज? अंडाकार आकृति बना दी जाती है। इस वाले ये वाला जो भाग है, इस भाग को देखो ये भी पूछा जा सकता है। इसको क्या कहा जाता है? अंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंड कहा जाता है। आगे बात समझे। अर्धवृत्ताकार आकृति होती है इसकी, है ना। आधा वृत्त दिख रहा है ना आपको, ठीक है ना। अर्धवृत्ताकार आकृति होती है किसकी? स्तूप की। तो स्तूप दिखा दिया मैंने, ठीक है। ये वाला भाग जो होता है ना वो सबसे ज्यादा अलंकृत होता है, ठीक है ना। ये चीज भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा अलंकृत भाग इसका कौन सा होता है? तोरण द्वार। कौन सा होता है? तोरण द्वार वाला जो भाग है वो इसका सबसे ज्यादा क्या होता है? अलंकृत होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भगवान बुद्ध से के जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं का क्या कर दिया जाता है? चित्रण कर दिया जाता है। क्या कहलाता है बेटा? तोरण द्वार कहलाता है। क्या कहलाता है? तोरण द्वार कहलाता है। आगे बात समझ में। ये वाला भाग पूरा का पूरा, यहाँ से देखो प्रश्न इस तरीके के पूछे जा सकते हैं कि अंड क्या है? तो मुख्य जो इसका हिस्सा है अर्धवृत्ताकार आकृति होती है इसकी, ठीक है। सबसे पवित्र भाग ये आरएस में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखना हर्मिका होता है। ये प्रदक्षिणा पथ है ना। ये जो है यहाँ पर हवन वेदिका भी होती है। क्या होती है? हवन वेदिकाएं भी यहाँ पर पास में होती है। इस चीज का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखो हमने बात कर ली किस किस की। एक तो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाएं, उनको नाम क्या दिया गया है, तो ये सारी बात की कि गृह त्याग को महावीर निष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति को संबोधि, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन, मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। क्या चीज? महापरिनिर्वाण। और महापरिनिर्वाण का शाब्दिक अर्थ कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो महापरिनिर्वाण का शाब्दिक अर्थ भी क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना, ठीक है। दीपक का बुझ जाना, या फिर हम कहें तो जन्म मरण के चक्र से मृत्यु, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। चक्र से मुक्ति क्या होता है? आपका महापरिनिर्वाण होता है। किसी ने कहा है कि निर्वाण की प्राप्ति तो हर व्यक्ति को हो जाती है। निर्वाण की प्राप्ति कोई कठिन जो है साधना नहीं है, मोक्ष कोई भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन जन्म मरण के चक्र से मुक्त जो हो जाता है उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। या इसका मतलब क्या है? अंतिम रूप से प्रभु में विलीन हो जाता है जो व्यक्ति, उसके लिए महापरिनिर्वाण का शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिएगा, फिर हमने ये सारी की सारी बात कर ली है कि कौन कौन सी घटनाएं हैं, ठीक है। इन घटनाओं को क्या क्या नाम दिया गया है, ये विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बन सकता है। फिर हमने बात कर ली जो है इसका स्तूप की संरचना की। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। चले आगे। चलिए देखिएगा, मैंने आपको कहा कि बौद्ध संघ की स्थापना,
क्या चीज? बौद्ध संघ की स्थापना। और बौद्ध संघ की स्थापना कहां पर की गई? बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ, कहां पर? सारनाथ में की गई, ऋषिपत्तनम, ठीक है। और मैंने आपको कहा कि सारनाथ में पहली बार उन्होंने 5 ब्राह्मणों को, कितने ब्राह्मणों को? 5 ब्राह्मण और एक श्रेष्ठी था। श्रेष्ठी का मतलब क्या? व्यापारी। 5 ब्राह्मण कौन कौन से? कौंडिन्य, बप्पा, भदिया, सागी और महानामा। इन 5 ब्राह्मणों को उन्होंने अपने जीवन का प्रथम उपदेश दिया। साथ ही साथ उनके साथ में एक और व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? श्रेष्ठी। श्रेष्ठी व्यापारी को कहते हैं श्रेष्ठी यश। क्या नाम मिलता है उसका? यश। इन 6 लोगों को उन्होंने अपने जीवन का प्रथम उपदेश दिया। और साथ ही साथ यही सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की। तो देखिएगा, स्थापना कहाँ की गई? सारनाथ में। स्थापना कहाँ की गई थी? सारनाथ में। स्थापना कहाँ पर की गई थी? सारनाथ में की गई। और उन्होंने पहली बार कुल 6 लोगों को उन्होंने क्या दिया? अपना धर्म उपदेश दिया। इसी के साथ में सारनाथ में उन्होंने क्या कर दी? बौद्ध संघ की स्थापना कर दी। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, जब बौद्ध संघ की स्थापना की गई तब इसमें कुछ कठोर नियमों का जो है संकलन किया गया। कुछ कठोर नियम रखे गए। क्या नियम रखे गए? ध्यान से सुनिएगा। बौद्ध संघ में 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाता था। यदि कोई व्यक्ति रोगी है, शराबी है, चोर है, सेवक का मतलब राजा का कोई दास है, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का ऋण है, कोई व्यक्ति ब्याजखोर है, ठीक है, तो इन प्रकार के समस्त लोगों को बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता था। और प्रारंभ में बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि भगवान बुद्ध कहीं ना कहीं ये सोचते थे कि जैसे ही बौद्ध संघ में यदि मैंने महिलाओं को प्रवेश दिया तो उससे बौद्ध धर्म का पतन हो जाएगा, ब्रह्मचर्य वाली जो चीज है वो समाप्त हो जाएगी। और इसीलिए बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश वर्जित रखा गया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बनता है यहीं से, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कि भगवान बुद्ध के 2 शिष्य हुआ करते थे। कितने शिष्य हुआ करते थे? 2 शिष्य हुआ करते। और इन शिष्यों का नाम, एक का नाम आनंद, एक का नाम क्या है? आनंद है। और दूसरे का नाम क्या है? उपाली है। दूसरे का नाम क्या है? उपाली। 2 प्रमुख शिष्यों का नाम क्या है? एक का नाम आनंद है और दूसरे का नाम क्या है? उपाली है। एक का नाम आनंद है, दूसरे का नाम क्या है? उपाली है। वैशाली में, कहां पर? वैशाली में बौद्ध धर्म की सभा चल रही थी। और इसी बौद्ध धर्म की सभा में बड़ा प्यार करते थे आनंद और उपाली से। और उपाली से कौन? भगवान बुद्ध बड़ा प्रेम करते थे। कौन? भगवान बुद्ध बड़ा प्रेम करते थे। किससे? आनंद से, उपाली से। आनंद आया, भागा और आकर के कहा कि गुरुजी, महिलाओं को प्रवेश दिया जाना चाहिए बौद्ध संघ में। महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया जाना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा, देख आनंद, यदि मैंने महिलाओं को प्रवेश दे दिया बौद्ध धर्म में तो बौद्ध धर्म का पतन हो जाएगा। अगले आने वाले 500 सालों में बौद्ध धर्म का समूल विनाश हो जाएगा, पतन हो जाएगा। ये अधो पतन की तरफ जो है चला जाएगा। इसलिए बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन आनंद ने बड़ा हट किया और इस हट को वो टाल नहीं सके। इसलिए उनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, किसके कहने पर? आनंद के कहने पर सर्वप्रथम उनकी सौतेली मां, जिसका नाम मैंने आपको बताया था प्रजापति गौतमी,
क्या नाम बताया मैंने आपको? प्रजापति गौतमी को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो याद रखिएगा कि बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला भगवान बुद्ध की माता प्रजापति गौतमी थी। और उन्हें कहां पर प्रवेश दिया गया? वैशाली सभा के दौरान। कहां पर? वैशाली सभा चल रही थी वहां पर बौद्ध संघ की, और वहीं पर उनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में बेटा क्या दे दिया गया? प्रवेश दे दिया गया। यदि बौद्ध संघ में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश मिल रहा है, बौद्ध संघ में यदि किसी भी व्यक्ति को प्रवेश मिल रहा है, तो प्रवेश लेने की इस प्रक्रिया को उपसंपदा कहा जाता है। यह भी आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है? कि बौद्ध संघ में प्रवेश, क्या बौद्ध संघ में दीक्षित होने की परंपरा को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा गया? उपसंपदा कहा गया। क्या कहा गया? उपसंपदा कहा गया। तो ये प्रश्न आपके विशेष रूप से, दो प्रश्न आप विशेष रूप से याद रखिएगा। एक तो उपसंपदा वाला, एक महिलाओं के संदर्भ में, और फिर तीसरा प्रश्न बनता है कि किसके कहने पर बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया गया? तो उनके प्रधान शिष्य, सबसे प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध धर्म में महिलाओं को क्या दे दिया गया? प्रवेश। कहां पर दिया गया? वैशाली में। कहां पर दिया गया? वैशाली में। आ गई बात समझ में? फिर यदि कोई थोड़ा सा और डिफिकल्ट प्रश्न यदि बनता है, तो क्या प्रश्न बन सकता है कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए क्या क्या शर्तें थी? मैंने आपको बता दी कि 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बौद्ध धर्म में, बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता था। ध्यान दीजिएगा। स्थापना सारनाथ में, स्थापना सारनाथ में बौद्ध संघ में, बौद्ध संघ में प्रवेश हेतु शर्तें क्या क्या शर्तें थी? देखिएगा कि 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को, 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को प्रवेश नहीं। नंबर 2, ऐसा व्यक्ति जो बीमार हो, शराबी हो, राजा का दास हो, ठीक है, ऋणी हो, क्या हो? ऋणी हो, चोर हो, हत्यारा हो, चोर हो, हत्यारा हो, ठीक है, चोर हो, हत्यारा हो, देखो, बीमार हो, शराबी हो, राजा का दास हो कोई, ठीक है, जिसके ऊपर अत्यधिक ऋण चढ़ा हुआ हो, ठीक है, और जो चोर हो, जो हत्यारा हो, है ना, इस प्रकार के लोगों को बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता था। इत्यादि को बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं
प्रवेश नहीं। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, बौद्ध संघ में सभी जातियों अर्थात वर्णों के लोगों को शामिल किया जाता था, ठीक है। नंबर 4, महिलाओं को प्रवेश नहीं। मैं ये बात लिखूं यदि कि प्रारंभ में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था, क्योंकि बाद में तो आनंद के कहने पर आनंद ने कहा गुरुजी आनंद नहीं आ रहा है ना, तो अरे भाई आनंद सत्यानाश करवाएगा तू है। जैसे ही उन्होंने ये बात भी कही कि अगले 500 वर्षों में बौद्ध धर्म का पतन हो जाएगा, मैं महिलाओं को प्रवेश तो दे रहा हूं तेरे कहने पर, महिलाओं को प्रवेश तो दे रहा हूं, लेकिन तू कह रहा है इसलिए दे रहा हूं, लेकिन क्या है कि अगले 500 वर्षों में जो है क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। देखिएगा प्रारंभ में बौद्ध संघ में इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है ये आपका, प्रारंभ में बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, महिलाओं का प्रवेश वर्जित, ठीक है। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया गया, महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया गया। सर्वप्रथम वैशाली में, फिर से इंपॉर्टेंट बन जाता है ये फैक्ट, सर्वप्रथम वैशाली में भगवान बुद्ध की माता प्रजापति गौतमी को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया गया।
ठीक है, अब देखिएगा यहां से कुछ महत्वपूर्ण बातें। ऐसा कहा जाता था कि जब भगवान बुद्ध ने बौद्ध संघ का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया, जैसे जैसे उन्होंने बड़े बड़े लोगों को अपने जो है जीवन काल के दौरान अपना शिष्य बना लिया। जैसे हम बात करें मगध के शासक दो लोग, एक तो बिंबिसार, और बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु भी भगवान बुद्ध का अनुयायी बन गया था। कौन कौन से लोग थे आगे बात करेंगे, थोड़ी सी इसको थोड़ा सेपरेट टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। लेकिन अभी बौद्ध संघ की जब यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो बौद्ध संघ का जब यहाँ पर प्रवेश की चर्चा कर रहे हैं, तो एक बात और याद रखिएगा आपको। ऐसा कहा जाता है कि वैशाली में, कहां पर, वैशाली में एक बड़ी सुंदर सी कुटिया बनाई हुई थी भगवान बुद्ध के लिए। और भगवान बुद्ध जब जब वैशाली जाते तब तब इस कुटिया के माध्यम से यहीं पर ये अपना ध्यान वगैरह जो भी कार्य उनको करना होता था वो सारा का सारा यहीं पर करते थे। इसी कुटिया के समक्ष बाहर बड़ा सुंदर सा वृक्ष भी हुआ करता था पीपल का, ठीक है। और इसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके वो अपने भक्त गणों को क्या दिया करते थे, उपदेश दिया करते थे। अपने भक्त गणों को क्या दिया करते थे, उपदेश दिया करते थे। तो एक बार की बात है, अपने भक्त गणों को क्या दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे। क्या दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे। और जब भक्तगण आराम से शांति से उपदेश दे रहे थे, तो इसी दौरान क्या क्या बातें थी, हम प्रतीत्व समितपाद की बात करेंगे आगे, ठीक है। हम शून्यवाद की बात करेंगे आगे चल करके, किस प्रकार की चीजें थी। दार्शनिक व्याख्याएं मैं कुछ आप लोगों के लिए करूंगा, ध्यान रखना ये। लेकिन अभी केवल इतना ही समझिएगा कि यहाँ पर जब वो वैशाली में अपने भक्त गणों को उपदेश दे रहे थे, तो इसी दौरान वैशाली में एक खतरनाक वाली एक नगर वधु हुआ करती थी। और नगर वधु का हम बोले तो नगर वधु का मतलब क्या होता है, प्रोस्टिट्यूट्स। नगर वधु का मतलब क्या है, प्रोस्टिट्यूट। क्या है, प्रोस्टिट्यूट है, ठीक है। इस नगर वधु ने यहां दूर से ही, कहां से, दूर से ही भगवान बुद्ध को देखा, भगवान बुद्ध को देखा और कहा कि बड़ा पाखंड करता है ये, बड़ा पाखंड करता है, इसकी तो मैं सारी साधुपना तुरंत यूं 2 मिनट लगेगा। क्या लगेगा, 2 मिनट लगेगा, इसके सारी साधुपना मैं उतार दूंगी। तो इतनी, ऐसा कहा जाता कि इतनी ज्यादा सुंदर थी ये आम्रपाली। नगर वधु का नाम क्या था, आम्रपाली। क्या नाम था, आम्रपाली। इतनी ज्यादा सुंदर थी कि कोई भी व्यक्ति यदि इसको सामान्य व्यक्ति देखता तो वो अपने मार्ग से पथ भ्रष्ट हो सकता था, इतनी सुंदर थी। तो इस आम्रपाली ने इतने प्रयास किए भगवान बुद्ध के ऊपर जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन भगवान बुद्ध को कुछ भी, किसी भी प्रकार का कोई भी फर्क ही नहीं पड़ा। इस आम्रपाली के सारे प्रयास क्या हो गए, विफल हो गए। इस आम्रपाली के सारे प्रयास क्या हो गए, विफल हो गए। और आम्रपाली जैसी नगर वधु ने भी भगवान बुद्ध के चरणों में घिर करके माफी मांगी। और माफी मांगने के लिए बाद में बौद्ध धर्म में जो है वो क्या हो गई, दीक्षित हो गई। बौद्ध संघ की वो क्या बन गई थी, सदस्य बन गई। अपने जीवन को उसने सुव्यवस्थित रूप से जीना प्रारंभ कर दिया। तो किस प्रकार का प्रभाव होगा आप सोचिए। और दूसरा यहां पर एक उदाहरण हमें एक डाकू का भी मिलता है। किसका, डाकू का भी उदाहरण मिलता है कि एक डाकू था जिसका नाम था अंगुलीमाल। क्या नाम था, अंगुलीमाल। डाकू का नाम क्या है, अंगुलीमाल। अंगुलीमाल याद रखिएगा, डाकू का नाम क्या है, अंगुलीमाल। ये क्या है, डाकू है। ये क्या है, डाकू है। और ये आम्रपाली है। क्या है, आम्रपाली। आम्रपाली जो कि क्या हुआ करती थी, नगर वधु हुआ करती थी, ठीक है, आम्रपाली। तो आम्रपाली जैसी नगर वधु और अंगुलीमाल जैसा डाकू भी भगवान बुद्ध के क्या बन गए थे, अनुयायी बन गए थे। इतना ज्यादा इनका क्या था, प्रभाव था। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए बन सकता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का,
ठीक है, कि अंगुलीमाल जैसा डाकू और आम्रपाली जैसी नगर वधु भी भगवान बुद्ध की क्या बन गई थी, शिष्या बन गई थी। देखिएगा, हमने बात की प्रजापति गौतमी की। अब यहीं पर मैं आपको लिख रहा हूं कि वैशाली की नगर वधु, वैशाली की नगर वधु, ठीक है, गणिका बोल देंगे, प्रोस्टिट्यूट्स बोल देंगे, जो भी हैं। आम्रपाली, आम्रपाली भी बुद्ध की शिष्या बन गई, बुद्ध की शिष्या बन गई। इतना ज्यादा प्रेम था उनके मन में, ऐसा कहा जाता है कि देखो, इस सृष्टि में प्रेम से सब कुछ जीता जा सकता है, दादागिरी से कोई भी चीज जीती नहीं जा सकती। तो वो हर व्यक्ति को प्रेम की धारणा से देखते थे और उसी प्रेम के माध्यम से इन सब लोगों को जीत लिया। अंगुलीमाल ऐसा कहा जाता है कि उनको मारने के लिए आया था, उनको मारने के लिए आया था। अभी यदि कोई आपको व्यक्ति पूरा मूड बना के ही आए कि हाँ मारना ही मारना है, और फिर भी वो व्यक्ति आपका दास बन जाए, ठीक है, तो याद रखिएगा। अंगुलीमाल कौन है? अंगुलीमाल नामक डाकू, नामक डाकू भी बुद्ध का शिष्य बना, बुद्ध का शिष्य बना। ठीक है, ये चीजें आप याद रखिएगा। अंगुलीमाल वस्तुतः कौशल का डाकू था, कौशल, ठीक है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, ठीक है, कौशल का डाकू, ठीक है, कौशल महाजनपद था, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखिएगा कुछ बातें, उपसंपदा क्या होता है, क्या चीज उपसंपदा क्या होता है, ये महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने की जो नीति होती, जो सृष्टि होती है, उसे क्या कहा जाता, उपसंपदा। एक शब्द मिलेगा आपको नेति, शब्द क्या मिलेगा, नेति। तो नीति याद रखिएगा। बौद्ध संघ में मत जो दिया जाता है, बौद्ध संघ में जो मत दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, नीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नीति। तो देखिएगा उपसंपदा, उपसंपदा बौद्ध संघ में, बौद्ध संघ में प्रवेश लेने को उपसंपदा कहा जाता था, ठीक है। एक चीज और, नेति या नति, शब्द याद रखिएगा, नति। तो बौद्ध संघ में पारित, बौद्ध संघ में पारित प्रस्ताव, पारित प्रस्ताव नति, क्या नति, या कई जगह शब्द मिलता है नैति। क्या शब्द मिलता है,
नेति कहलाता था। आगे बात समझ में क्लियर है? देखिएगा, उपसंपदा क्या होता है? बौद्ध संघ में प्रवेश लेने को क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति बौद्ध संघ में जैसे ही प्रवेश करता था तो उसको क्या कहा जाता था? उपसंपदा। नति का मतलब क्या? जब बौद्ध संघ में कोई सभा हो रही है तो उसमें जो प्रस्ताव पारित होता था उसे क्या कहा जाता था? नति कहा जाता था। ठीक है, मैंने आपको कहा कि सबसे ज़्यादा जो है भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। जबकि यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा अनुयायी, सबसे ज़्यादा जो अनुयायी थे वो कौन से महाजनपद के थे? तो सबसे ज़्यादा अनुयायी जो थे भगवान बुद्ध के वो कौशल महाजनपद के थे। और कौशल केवल वहाँ के लोग ही नहीं, कौशल के जो राजा प्रसेनजीत हुआ करते थे, ये राजा प्रसेनजीत भी उनके क्या बन गए थे? शिष्य बन गए थे। तो देखिएगा, कि भगवान बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी, भगवान बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी कौशल के थे। कहाँ के थे? कौशल के। ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में कभी भी जो है आराम नहीं किया। जीवन पर्यंत जो है उन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए, वर्ण व्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए, जाति प्रथा का समाज में सही स्थान दिलाने के लिए हमेशा इस प्रकार के कार्य वो करते रहे। और इसी दौरान 483 ईसा पूर्व में जब वहाँ कुशीनगर गए, कहाँ गए? कुशीनगर गए। और कुशीनगर जाने के बाद में पूरे दिन प्रचार प्रसार किया। प्रचार प्रसार करने के बाद में शाम को ऐसा कहा जाता है कि कुशीनगर का एक सुनार था और उस सुनार का नाम था चुंद। क्या नाम था? चुंद नामक सुनार के घर पर ठहरे। उस चुंद नामक सुनार ने, अब जो भी था, जैसे भी था, गलती से था या क्या था, है ना, गलती से उस सुनार ने भगवान बुद्ध को सूअर का मांस भक्षण कराया, सूअर का मांस खिलाया। और सूअर के मांस खाने के कारण ही भगवान बुद्ध की 483 ईसा पूर्व में लगभग 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इस मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब मैंने आपको बता दिया, दीपक का बुझ जाना, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। तो लास्ट बात लिख रहा हूं मैं आपके सामने, चार सौ 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध कुशीनगर, या नाम इसका क्या मिलता है? कसिया नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? कसिया भी मिलता है। ठीक है, कुशीनगर गए, वहां चुंद नामक सुनार के घर पर, चुंद नामक सुनार के घर पर, चुंद नामक सुनार के घर पर सूअर का मांस भक्षण करने के कारण, सूअर का मांस भक्षण करने के कारण
उनकी मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। जिसे बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, तो इस घटना को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। यदि मैं बात करूं कुशीनगर की, तो कुशीनगर को वर्तमान में, देखिए ध्यान से सुनिएगा, कुशीनगर के लिए वर्तमान जो नाम मिलता है वो नाम क्या मिलता है आपका? वर्तमान जिला कसिया, वर्तमान कसिया, जिला देवरिया, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर जो नदी है उस नदी का नाम है हिरण्यवती नदी। कहाँ पर? हिरण्यवती नदी के किनारे है कुशीनगर, जिसे वर्तमान में कसिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कसिया के नाम से जाना जाता है। जिला देवरिया, है ना, नखरालो देवरियो, बुद्ध शाह पर जादू कर गयो, है ना, जादू तो क्या साथ में ले गया। ठीक है, याद रखिएगा कि वर्तमान क्या है? कसिया है, जिला देवरिया, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बात समझे तो इस चीज को आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना, कि नोट लगा के लिख देता हूं। कुशीनगर वर्तमान कसिया, वर्तमान कसिया, जिला देवरिया, जिला देवरिया, गोरखपुर, गोरखपुर यूपी, हिरण्यवती नदी के किनारे, हिरण्यवती नदी के किनारे। किनारे स्थित है। ठीक है, क्लियर। चलिए एक बात और, क्या कि आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ वे किसको दिया था? तो याद रखिएगा, मृत्यु कहाँ हुई है? कुशीनगर में। कहाँ हुई है? कुशीनगर में। तो अंतिम उपदेश कहाँ पर देंगे? कुशीनगर में। और यदि व्यक्ति का नाम पूछ लिया जाए तो व्यक्ति का नाम मिलता है सुभद। क्या नाम मिलता है? सुभद। और ये सुभद जो वस्तु थे कुशीनगर के परिवारजक संत कहलाते थे। परिवारजक शाखा होती है जो कि तंत्र मंत्र विद्या से संबंधित लोग होते हैं। ठीक है ना। तो परिवारजक शाखा का एक व्यक्ति था जिसका नाम था सुभद। उस सुभद को अपना अंतिम उपदेश दिया किसने? भगवान बुद्ध ने। बुद्ध ने
अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुभद्र नामक एक परिवारजक को दिया, परिवारजक संत को दिया, परिवारजक संत को दिया। ठीक है, आगे बात समझ में। आज की क्लास की अंतिम बात दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि भगवान बुद्ध वर्षा काल के दौरान अपने उपदेश नहीं देते थे। वर्षा काल के दौरान अपने उपदेश नहीं देते थे। ये वर्षा काल का जो 4 महीने का जो समय होता था, इस 4 महीने के समय में भगवान बुद्ध और श्रम और अपने भिक्षुओं के साथ एक ही स्थान पर निवास करते थे और इस 4 महीने के दौरान वो समाधिस्थ रहते थे, ध्यान वाली मुद्रा में रहते थे और इस स्थिति को वसा या आश्रय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वसा या आश्रय। तो बुद्ध वर्षा काल के दौरान उपदेश नहीं देते थे, उपदेश नहीं देते थे। इस दौरान वह एक ही स्थान पर रहकर समाधि लगाते थे, समाधि या ध्यान लगाते थे। जिसे वसा या आश्रय कहा जाता था। जिसे वसा या आश्रय कहा जाता था। तो दोस्तों देखिए ध्यान से सुनिएगा, हमने सारी बातें कर ली। अब हम बौद्ध धर्म की क्या क्या शिक्षाएं हैं, कैसी कैसी बातें हैं, वो अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। देखो ध्यान से सुनना। अपना अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया है? कुशीनगर में। किसको दिया है? सुभद्र को दिया है। ठीक है, 4 महीने आश्रम में ही रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे, वहीं पर समाधि लगाते थे अपने भिक्षुओं के साथ में और ध्यान लगाते थे। इस घटना को, इस चीज को वसा या आश्रय कहा जाता था। ठीक है, सर्वाधिक अनुयायी कहाँ के थे? तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक अनुयायी जो थे वो कहाँ के थे? कौशल के थे। भगवान बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी कहाँ के थे? कौशल के थे। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई है? कुशीनगर में। कहाँ पर हुई है? कुशीनगर में। किसके घर? चुंद नामक सुनार क्या किया? सूअर का मांस भक्षण किया। इस घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। कुशीनगर की यदि हम बात करें तो वर्तमान कसिया जिला देवरिया गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, हिरण्यवती नदी के किनारे पर है। ठीक है, ये बात विशेष याद रखिएगा। इसके अलावा हमने बात की कि अंगुलीमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया था और साथ ही साथ आम्रपाली नामक एक नगर वधु हुआ करती थी वैशाली की। कहाँ की? वैशाली की। और ये अंगुलीमाल जो था, ये याद रखिएगा कहाँ का था? कौशल का था। अंगुलीमाल कहाँ का था?
कौशल का एक डाकू हुआ करता था, इसे भी अपना क्या बना लिया था, शिष्य बना लिया था। अगली बात की कि सभी जाति सभी वर्ण के लोग शामिल होते थे। ठीक है, बौद्ध संघ में प्रारंभ में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, लेकिन उनके प्रधान शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने सबसे पहले महिलाओं को बौद्ध संघ में क्या दिया है, प्रवेश दिया। कहाँ पर दिया है, वैशाली में दिया है। और सबसे पहले बौद्ध संघ में प्रवेश का पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो याद रखिएगा कि प्रजापति गौतमी थी। कौन थी, प्रजापति गौतमी। आम्रपाली और अंगुलीमाल वाली बात मैं आप लोगों को बता चुका। ठीक है, बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पर की गई है, सारनाथ में की गई है। कहाँ पर, सारनाथ में, याद है ना। और याद रखिएगा कि क्या क्या शर्तें हुआ करती थी। 15 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था। ऐसा व्यक्ति जो बीमार हो, शराबी हो, राजा का दास हो, ऋणी हो, चोर हो, हत्यारा हो, इस प्रकार के लोगों को बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता था। ठीक है, उससे पहले हमने कुछ घटनाओं की बात की। ये सारी घटनाएं मैं आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करवा चुका हूँ। स्तूप वाली चीज मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ और ये बात भी हम लोग कर चुके। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित रहें, प्रसन्नचित्त रहें और इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। धन्यवाद, नमस्कार।